जहालत होगी जो मुफसिलन नज़ा, और जब ऐसा हो जाए तो फिर ये भी जायज़। वला बअस बिस्सलाम फी तस्तिन औ कुमकुमतिन औ खुफ़ैन औ नहव ज़ालिका कान युअरफ़ बिइज्तिमा'i शराइत अस्सलाम व इन कान ला युअरफ़ खैर फी लिअन्नहु दैनुन मजबूर। अगर कोई तस्त है, कुमकुमा है, खुफ़ैन है, बहुत सी ऐसी चीज है, रिवाज है, वो ताइन हो जाए। मसलन आजकल चमड़े के खुफ़ैन, आपने कहा भाई 100 खुफ़ैन हमको चाहिए, पैसे ये ले लो, हमको 100 खुफ़ैन दे दे, जायज। यहां तक जो बात हो गई, अब इसको बैसलम के दायरे में रखिए। अब यहां से एक दूसरी बात चल रही है जिसको इस्तिस्ना कहते हैं। इस बहस से पहले आपको हम एक सवाल आपके जहन में डाल रहा है। अगर सहारा कंपनी ये ऐलान करे कि फला जगह मसलन लखनऊ में इंदिरा नगर कॉलोनी के बगल में एक कॉलोनी बन रही है, उस कॉलोनी में कई अपार्टमेंट बन रहे हैं और अपार्टमेंट में एक एक फ्लैट मसलन 2000 स्क्वायर फीट का होगा, जिसमें 4 कमरे होंगे, 3 कमरे और एक हॉल, एक ड्राइंग रूम है, दो मसलन उसके अंदर बाथरूम है, एक अंदर के हिस्से में, एक ड्राइंग रूम के हिस्से में, और बालकनी भी होगी, किचन होगा और किचन के अंदर ये संगमरमर लगाए जाएंगे, बाथरूम में इस किस्म के संगमरमर ये पत्थर लगेंगे। ये सारी तफसील उन्होंने, हाइट इतनी होगी, आप चाहें तो फार्सलिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं फार्सलिंग करके नहीं दूंगा, वगैरह वगैरह पूरी तफसील बता दी। और उसके बाद कह रहे हैं कि एक फ्लैट मसलन 45 लाख का है, आपको इस वक्त आधे दाम जमा करने हैं, मसलन 25 लाख आप जमा करें और 25 लाख बाद में हमको चाहें तो दें, और बाद में देंगे तो जब आपकी रकम मुकम्मल, इतनी किस्त होगी मसलन 2 साल की, आप 2 साल में आपकी रकम जमा होगी, आप हमसे चाबी ले लीजिए अपार्टमेंट का कि फ्लैट ले लें। फ्लैट अभी नहीं मिल रहा, फ्लैट की तफसीलात मुस्तकिल बयान हो गए और दाम उसका क्या है वो भी तय हो गया। दाम में आधा अदा कर दिया और आधे दाम किस्तवार अदायगी उसकी होती रहेगी। जिस दिन अदायगी मुकम्मल हो जाएगी उसी दिन आप चाबी लीजिए, अपने फ्लैट में चले जाएंगे। जी मौलाना। आया? जी जी किस्तों पर कोई सामान लेना। सवाल का पहलू ये है कि आपने जब ये बात पढ़ी कि जो शय मौजूद नहीं है, शय मादूम की बै जायज नहीं, बै उसी वक्त जायज है जबकि माकूद अलैह मौजूद हो। अभी फ्लैट वो अपार्टमेंट बने नहीं है, बिल्डिंग बनी नहीं है और उसकी बिक्री पहले हो रही है, तो मादूम शय की बै हो रही है, तो क्या ये मादूम शय की बै जायज होगी? अभी आप नहीं मतलब, हाँ बोलो। हाँ क्या नहीं होगी, नहीं होगी। और ये जो बैसलम आप देखिए, आपने पढ़ा कि इसमें तो मादूम शय की बै होती है कि बाद में उसकी अदायगी है, मसलन 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने, इसलिए उसके लिए शरायत है कि वो मकीनी हो, मौसूमी हो और फिर या अददी या मुतकारिबा हो।
और उसकी सिफत, जिन्स, मकदार, सारी चीज की तायीन हो, ताकि बाद में अदायगी के वक्त किसी तरह का निज़ा ना हो। बरबनाए ज़रूरत शरीयत ने इसको जायज़ करार दिया। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैसलम में रुख्सत दी। तो आम उसूल के से हटकर इंसानी ज़रूरत के पेश नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जायज़ करार दिया। लेकिन जो मबी बाद में दी जाएगी, उधार होगी, उसकी तफसील भी बयान कर दी गई कि वो इस तरह मुनक्का हो, वाज़ेह हो, मुतय्यन हो कि जहालत ना रहे और वो जहालत मुझसे इल्म नज़ा ना बने। तो क्या इसको आप बैसलम के दायरे में लाकर जायज करार देंगे? एक सवाल नहीं मौलाना, नहीं नहीं नहीं, तो क्योंकि मकीली और मौजूनी नहीं है ये जो फ्लैट वगैरह का मामला है। तो फिर इस तरह फ्लैट लेना चाहिए या नहीं? ले ले मतलब नहीं होगा मुफ्ती अददिया तो है मौलाना, उसका आदत तो है, नहीं कर सकते हैं उसकी। नहीं उन्होंने नहीं इसमें कर बेसलम सकते। में भी दाखिल नहीं होगा, क्योंकि बेसलम तो उसमें जो कीमत जो होती है वो फौरन होती है, मबी उधार होती है, और इसमें तो आधा पैसा दिया है और आधा किस्त पर जाएगा। अच्छा ठीक है, आप सबने चाहे जवाज पर फतवा दें और लोग याद में जवाज पर। शरीयत इस्लामी आप जानते हैं कि ऐसी शरीयत है जिनके यहाँ तमाम मसाइल का हल मौजूद है। चाहे ज़माने में जैसी तब्दीली आए, उर्फ आदात बदलते रहें और इंसानी आदात और अतवार बदल जाएं, मार्केटिंग बदल जाए, तौर तरीक़े बदल जाएं, जो कुछ भी तब्दीली हो, शरीयत इस्लामी उसके हल करने की सलाहियत रखती है, क्योंकि यह अबदी है, शरीयत है और फितरत इंसानी से करीब। इस्लाम में एक उस और चीज़ रखी है, सलम के अलावा इस्तिस्ना भी है। इस्तिस्ना सनअत से, इस्तिस्ना का मफहूम यह है कि ऑर्डर देकर कोई सामान बनवाना, ऑर्डर देकर कोई सामान बनवाना। मसलन आपका पैर इतना लंबा है, बहुत से लोगों का कदम लंबा होता है और जूता मिल नहीं रहा है, 9 नंबर भी नहीं आ रहा है, तो आप जाएंगे मोची के पास, कहेंगे कि भाई हमको मेरे साइज का बना दो, कितने रुपए लोगे? तो कह रहे हैं कि हम भाई मौलाना साहब 1200 लेंगे और इस तरह बना देंगे। तो क्या शरीयत में इसकी गुंजाइश है? जी 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 जी। बाज लड़के इतने लंबे होते हैं, जी बनियान नहीं मिलती उनको, उतनी लंबी बनियान नहीं है। और बाज इतने छोटे होते हैं, कद इतना छोटा होता है, उस कद की बनियान नहीं मिलती। तो ये तो वो अगर चाहें और कहें कि भाई हमको इस किस्म का चाहिए, तो उन्होंने कहा ऐसा है मौलाना, मैं आपको सिलवा कर दूं। तो ये इस्तिस्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह बैय सलम को जायज करार दिया, उसी तरह इस्तिस्ना को भी जायज करार दिया है। इसकी खुद नजीर मौजूद है। एक नजीर यह है कि मस्जिद नबवी में मिंबर की जरूरत पड़ गई। एक बढ़ई थे जिनको बनाना आता था, एक खातून का के रिश्तेदारों में वो बढ़ई था, चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहलवाया कि इस तरह बना दें ये मिंबर, और फिर उसके दाम वगैरह सब तय हो गए, इस तरह बनवा के दिया गया। ये मिंबर आपने ऑर्डर देकर बनवाया था, इस्तिस्ना की शक्ल थी, ये खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल किया है, तो आपका अमली पहलू मौजूद है, इसलिए इसके जवाब में कोई कलाम नहीं। दूसरी बात फुक़हा ने लिखी है कि अगर किसी चीज का रिवाज हो जाए, यानी ऑर्डर देकर
अभी चीज तैयार हो रही है और पहले से दाम तय हो गया और अदायगी कब होगी वो भी तय हो जाए, मुद्दत तय हो जाए, तो इस शक्ल को शरीयत इस्लामी ने जिसमें के ऑर्डर देकर बनवाने का, जिन जिन चीजों में तामुल नास हो जाए, लोगों में रिवाज पा जाए, तो रिवाज को जो इंसानी जरूरत के पेश नजर हो, शरीयत ने उसका इनकार नहीं किया है बल्कि उसको जायज करार किया है। आप एक उसूल पढ़ेंगे कवायद फिक़हिया में, एक कायदा है, अल आदतु मुहक्कमतुन, आदत, उर्फ आदत एक फैसला कुन चीज होती है। उर्फ मुस्तकिल यानी जिस चीज का उर्फ हो, तामुल हो और लोगों में वो चीज राइज हो और वो सबब निज़ा न बने, तो फिर ऐसे, और वो शरीयत से टकराती भी चीज ना हो, न किसी नस से न कोई मसले से, तो इस उर्फ को उर्फ सही कहते हैं। और उसकी बुनियाद पर खरीद फरोख्त हो या तरीक़े इख्तियार किया जाए तो वो जायज़ है, उसको इस्तिस्ना कहते हैं। अब आइए, आप जब इस इस्तिस्ना को आप जान गए, तो अब वो सहारा वाले जो फ्लैट हैं, अब आप लेंगे या नहीं लेंगे? आप जब गौर करेंगे, ले लेंगे मौलाना, ले लेंगे मौलाना, जो शक्ल है, ले लेंगे। हाँ ठीक है, लीजिए, ये जायज ले लेंगे। बतौर इस्तिस्ना के जायज है, बतौर सलम जायज नहीं है, बतौर बै मुतलक के भी जायज नहीं है, लेकिन इस्तिस्ना जो एक मुस्तकिल बाब है फ़िक़्ह इस्लामी का, उसके तहत जायज। साहिब हिदाया ने तो सिर्फ एक मसला बयान कर दिया, छोड़ दिया, कोई बाबुल इस्तिस्ना नहीं है। वजह यह है कि अहले नबी में भी इसका कोई रिवाज नहीं था ज्यादा, और बाद के अदवार में भी जो अदवार जो गुजरे हैं, बहुत कम इसका रिवाज था इस्तिस्ना का। साहिब हिदाया ने जो बहुत मामूली सा लिखकर यही छोड़ दिया, कोई निस्तस्ना शअन मिन ज़ालिका बिगैरि अजलिन जाज़ा इस्तिहसानन लिल इजमा अस्साबित बित्तअम्मुल व फिल क़ियास ला यजूज़ लिअन्नहु बैउल मअदूम वस्सहीह अन्नहु यजूज़ बैअन ला उद्दतन वल मअदूम क़द युअतबर मौजूदन हुक्मन वल माक़ूद अलैहि अल ऐन दून अल अमल हत्ता लौ जाअ बिही मफ़रूगन अन्हु ये ला मिन सनअतिही औ मिन सनअतिही क़बल अल अक़्द फ़अख़ज़हु जाज़। बस इतनी सी इबारत है इनके यहाँ, और थोड़ा सा मसला आगे बयान कर दिया है, यही ये बाब इनका ख़त्म है। इन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया। जो कुछ बयान किया, इन्होंने ये कहा कि अगर किसी ने ऑर्डर दिया सामान बनवाने का, अजल भी तय न हो कि कब तक देना है, तब भी जायज है, इसलिए कि इस पर फक़हा का इजमा, उलमा का इजमा। और क्यों है इजमा? इस बुनियाद पर है कि तामुल से साबित है, उर्फ से साबित है। हालांकि क़ियास का तक़ाज़ा ये है कि यह जायज न हो, क्योंकि यह बै मादूम है, मादूम शै की बै है, लेकिन सही यह है कि यह जायज है, यह बै है और महज यह वादा नहीं है। अन्नहु यजूज़ु बैअन ला इदतन, बैअन ला इदतन, ये बै है, वादा नहीं। मसलन एक आदमी ने कहा भाई हमको ये चीज बना दो, फला चीज बना दो, और वो बना, आप गए बढ़ी के यहाँ, कहा कि भाई हमको एक पलंग चाहिए, बेड ऐसा हो वैसा हो, बक्सा वाला हो, इतनी लंबाई हो इतनी चौड़ाई हो, सब ऑर्डर आपने दे दिया तो और बात हो गई, दाम भी तय हो गया, तो क्या ये बै है या महज वादा? जाहिर बात है ये बै है, वादा नहीं है। इस चीज को ये साहब हिदाया बै, और कह रहे हैं कि बाज मादूम से, बड़ी हकीमाना बात कह रहे हैं, वक़द युअतबर मौजूदन हुक्मन,
बाज मादूम शय बज़ाहिर मादूम मालूम होती है, लेकिन हुक्म के एतबार से वो मौजूद होती है। अब जैसे कि ये कंपनी वाले बना रहे हैं फ्लैट, और आपने कम से कम जमीन जाकर देख ली, अपार्टमेंट अभी तैयार नहीं हुआ, जो 12 मंजिल का तैयार होना है मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसे कानूनी ज़ाब्तों के तहत है और उस कंपनी का अमल मुख्तलिफ जगहों में ऐसा हुआ है कि किसी को धोखा नहीं हुआ, तैयार शुदा ही मिला है, तो वो बज़ाहिर देखने में मादूम है, लेकिन हुक्म के एतबार से, हकीकत के एतबार से वो मौजूद है। बज़ाहिर तो नहीं है, लेकिन वो मौजूद क्या हुक्म में है। वल माक़ूद अलैहि अल ऐन दून अल अमल, और चूंकि जिस पर मामला किया जा रहा है वो शय ऐनी है, यानी एक बिल्डिंग है जो निगाहों से देखी जाने वाली चीज है, या पलंग है आपका, वो बेड है, दीवान है, जो ऐनी शय है, इसलिए ऐनी शय पर मामला करना ये दुरुस्त है। अब आगे आइए, हम बता रहे हैं आज का जो दौर आया, आज के दौर में इस्तिस्ना की मुख्तलिफ शक्लें राइज हो गई, और बगैर इस्तिस्ना के अमूमन अशिया और चीजें तैयार नहीं हो पाती, नहीं मिल पाती। मिसाल के तौर पर आपके यहाँ सेमिनार हुआ, आपको जरूरत है, एक मेहमान है, 200 बैग की जरूरत पड़ेगी ताकि हम मेहमानों को दें, तो शायद तो तैयार नहीं, आप तैयार करवाएंगे तो किसी का ऑर्डर देंगे और उस पर लिखवाएंगे कि ये होना चाहिए, फला था सेमिनार, मौजू फला, तारीख फला, जगह फला, ये सब लिखवाते हैं। इसी तरह आपको जरूरत पड़ जाएगी ऐसी चीज की, जैसे कि आजकल बेटियों की शादी लोग कराते हैं, बेड वगैरह जैसा जिक्र किया, उसकी जरूरत पड़ जाती है। आपको जरूरत पड़ेगी गाड़ी की, मसला एक ट्रक आप लेना चाह रहे हैं, आपने बुक करा लिया। कंपनी की यहाँ ये होता है कि आप ले रहे हैं कंपनी से, मसला टाटा वाला, और वो कंपनी ने ऑर्डर किया टाटा वाले को कि उसमें लोहे की जितनी चीजें हैं वो बनाकर भेज रहे, और फिर वही कंपनी ऑर्डर कर रही है टायर वाले को कि हमको इस साइज का टायर इतने चाहिए, वो वहां से वो चीज आ रही बन करके। कंपनी वाले ने ये लकड़ी वाले और उन कारीगरों को जो ऊपर हौदज बनाते हैं उनको ऑर्डर दिया कि इतने इंच और फीट के यह हौदज चाहिए जो ट्रक में लगेगा, और इसी तरह जो मशीनें तैयार होती है उनको अलग कंपनी को ऑर्डर दिया। ये तमाम चीजें अलग अलग जगह ऑर्डर देने के बाद जमा होकर तब फिर वो एक गाड़ी तैयार हुई, ट्रक तैयार हुआ, और कंपनी उसको फरोख्त कर रही। कंपनी उसको फरोख्त करने से पहले उनको कई मरहलों में इस्तिस्ना के मामले से गुजरना पड़ता है, जब तक ये न करेंगे मुश्किल। इसी तरह बेशुमार मसाइल में आप अगर मसलन एक किताब भी छपा रहे हैं तो किताब छापने वाले, छापा मशीन वालों को ऑर्डर करना पड़ रहा है, वो कागज वालों को कि भाई हमको इतने कागज फला दिन तक तैयार होना चाहिए, और फिर वो जब वो तैयार हो जाए फिर छप जाए, छपने के बाद फिर जिलबंदी वालों को वो ऑर्डर करना पड़ता है कि इस किस्म की जिल हमको चाहिए। अगर आप बैग के यहाँ आपको 100 बैग की जरूरत है या 1000, आप अपनी दुकान के लिए लेना चाह रहे हैं, आप किसी
फैक्ट्री वालों को कहेंगे तो वो बैग वालों के यहाँ भी उनको भी कई मरहले से गुजरना पड़ता। एक है उसका ढांचा बनना, फिर उसमें चैन लगना और फलफ हर चीज को अलग अलग जगहों से मंगवा कर ऑर्डर देकर वो उसको तैयार करके फिर हवाले करते हैं। इस तरह अगर जहाज बन रहा है तो जहाज को भी मुख्तलिफ मरहलों से गुजरना पड़ता है। तो आज की दुनिया में आप जितने बड़े बड़े कारोबार में चले जाएं और उसका जायजा लें तो आपको हर मरहले में यही मालूम होगा कि हर जगह ऑर्डर ही से काम चल रहा है और इस्तिस्ना की शक्ल पाई जा रही है। इसलिए कुर्बान जाइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उन्होंने आपने एक मिंबर बनवा कर आने वाली दुनिया के लिए, रहती दुनिया तक के लिए रहनुमाई फरमा दी कि इस तरह तुम ऑर्डर देकर सामान बढ़ा सकते हो, छोटे भी बड़े भी हर किस्म के किया जा सकता है। एक कश्ती बनाने वाले जब कश्ती बनाते हैं या पानी का जहाज, उनको भी तरह तरह की चीजों को ऑर्डर देकर तब फिर एक चीज का मजमा बनाकर ये किया जाता है। मेरे ख्याल में अब इतनी बात याद रखिएगा और जब आइएगा फजीलत में, फिक़्ह में या इफ्ता में, तब फिर इससे मुताल्लिक मुस्तकिल मुहाज़रे और लेक्चर सुनेंगे और उसके उसूल ज़ाब्ते सब, चूँकि साहिब किताब ने ज़्यादा बहस की नहीं है, यही बात ख़त्म की है, इसलिए आपके ज़हन में सिर्फ हमने सवाल डाल दिया है कि आप जिस दौर में हैं ये दौर इस मैदान में बड़ा वसी हो गया है। आपसे लोग सवालात करेंगे कि ये चीज़ जायज़ है या नहीं, फला हम करने जा रहे हैं ये दुरुस्त है या नहीं। तो आपको तमाम इन चीज़ों पर आपको परखना होगा कि आया ये बैसलम के दायरे में या इस्तिस्ना के दायरे या इनमें से किसी में नहीं है, बैफासिद में है। बैफासिद की क्या शर्तें हैं, फला बै की क्या शक्ल है, मुराबहा बन रही या तौलिया बन रही है, ये मामला जो किया जा रहा है ये मामला जायज़ है या नाजायज़ है, तमाम का जायजा लेकर आपको जवाब हर हाल में देना पड़ेगा। इसलिए इस नुक्ते नज़र से आपका मुताला होना चाहिए। घंटा हो गया है, एक जुजिया थोड़ा सा रह गया, इंशाअल्लाह उसको कल पढ़ा। बात समझ में आई लोगों?